नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, अगर हम दूध की बात करें तो अभी फ़िलहाल पशुपालकों को वो दूध का मूल्य 23 रुपये से लेकर 28 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि 1 लीटर दूध पैदा करने के अंदर कम से कम 28 रुपये का खर्चा है वो आ रहा है। तो ऐसे में पशुपालकों पर इतना गहरा संकट आ चुका है। एक तरफ तो सरकारें यह ऐलान करती है कि हम 2022 तक है वो किसानों की आय वो दोगुना करेंगे, लेकिन अगर पशुपालकों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि जो पशुओं का जो डेयरी फार्म है वो लगातार घाटे में चल रहा है। तो ऐसे में हम किस प्रकार से ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी आय दोगुनी होगी। बड़ी बड़ी दूध की कंपनियां हैं वो साल में लाखों का टर्नओवर पैदा कर रही है और अपनी कमाई को बढ़ा रही है, लेकिन जो किसान है वो फ़िलहाल है दूध का मूल्य अपने घर से यानी घाटा भुगत रहे हैं लगातार। तो साथियों, ये बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफ तो सरकारें दावा कर रही है कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं की आमदनी है वो बढ़ाने की कोशिश करें, तो क्या ऐसे आमदनी बढ़ेगी? ग्रामीण भारत में 50% से ज़्यादा महिलाएं वह गाय का पालन करती है, भैंसों का पालन करती है, बकरी पालन करती है, लेकिन इस धंधे में उन्हें लगातार अब नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में सरकार का यह दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। तो इस प्रकार अगर एक बात और अगर हम सोचें, जैविक खेती की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जैविक खेती कैसे होगी जब पशुपालकों का मन है वो भंग हो जाएगा, उनका मन ही नहीं करेगा पशु पालने में, क्योंकि लगातार घाटा भूत कर कितने दिनों तक पशुओं को पाला जा सकता है। तो ऐसे में यह समस्या काफ़ी बड़ी और विकराल है। दूसरी तरफ सरकार यह भी दावा कर रही है कि हम जो स्वास्थ्य है, जो भारत का स्वास्थ्य है वो तेज़ी से अच्छा सुधारने में कोशिश करें। तो कैसे सुधरेगा जब दूध ही पैदा नहीं होगा? तो स्वास्थ्य का जो लाभ है वो कैसे मिल पाएगा जनता को? अभी दिवाली आने में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है साथियों, और इसके बाद भी है वो लगातार दूध के भाव में कमी आ रही है, यानी जो मिलावटखोरों का जो धंधा है वो लगातार है वो चरम सीमा को लांघ चुका है। मिलावटखोरों का जो धंधा है वो अच्छा फल फूल रहा है, क्योंकि जो पशुपालकों का दूध है वो 28 रुपये से भी कम दामों में बिक रहा है, जबकि वही दूध ले जाकर बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें जो मिलावट कर करके वो जो बाज़ार में रहने वाले लोगों को 50 से 60 रुपये प्रति लीटर है वो बेच रही है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का लाभ है वो कैसे ले पाएगी जनता? यह भी एक सोचने की बात है साथियों। अगर जैविक खेती की बात करें तो साथियों, एक ट्रॉली गोबर की खाद को 1700 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, यानी एक ट्रॉली गोबर की खाद 1700 रुपये में बिक रही है। और एक कट्टा डीएपी का है वो सरकार 2400 रुपये का करने का ऐलान अभी करने वाली है, यानी एक कट्टा जो 50 किलो का डीएपी का होता है उसको सरकार 2400 रुपये में बेचेगी, और एक ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी गली वह 1700 रुपये प्रति ट्रॉली बिक रही है। तो ऐसे में पशुपालकों को लाभ किस प्रकार होगा, ये एक सोचने की बात है। जबकि सरकार है वो गोबर धन योजना है उसको भी लागू कर चुकी है। तो क्या यही गोबर धन योजना है जिसमें एक ट्रॉली गोबर की खाद है वो 1700 रुपये में बिक रही है? साथियों, सरकारें बदलती रहती है और बदल भी जाएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो इन पशुपालकों का हालात है वो नहीं बदलेगा। इनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है और होती जाएगी, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि इन पशुपालकों की आमदनी है वो कैसे थोड़ी बहुत भी बढ़ाई जाए। तो ऐसे में यह सोचना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सरकारों के कानों में जूं रेंग सके, उन्हें कुछ महसूस हो सके कि इन पशुपालकों की हालात है वो फ़िलहाल किस तरफ जा रही है और कैसी है। जय हिंद, जय भारत।